then digital scorer, coordinators, so very good production. You can see the clarity, sound pictures, sound clarity, everything is good. ले चलते हैं आपको इस मुकाबले की तरफ। प्रोडक्शन मावड़ा के दो सलामीवीर मेरे ख्याल से अतीत और आतिक है स्ट्राइकिंग एंड पर और राजकुमार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और गेंदबाजी करने के लिए बॉलर प्रेम गेंदबाजी करेंगे। प्रेम वेयर हाउस पहली गेंद, सुंदर कवर ड्राइव, गैप में गेंद, गेंद के पीछे खिलाड़ी लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है। शुरुआत अच्छी हो चुके हैं, पहली गेंद पर चौका लगा है। पहले 4 मुकाबले हमने एक तरफी होते हुए देखे हैं, लेकिन आखिरी की कुछ मैचेस बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि टॉप 4 टीमें जब भी खेलती है तो मुकाबला देखने में मजा आता है। फिर से एक बार छड़ में गेंद थी, इस गेंद को खेला है और अभिजीत वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। आज जब भी अभिजीत के हाथों में गेंद आती है वो देखिए उनके हाथों से स्फूर्तिली, काफी अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे कैचेस भी लिए थे पिछले मैच में। 2 गेंदों का खेल खत्म, 5 रन के हालात। ये खराब गेंद थी, एक अतिरिक्त रन हाथ से छूटी ऐसा लग रहा है। एक वाइड के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। पहले इनिंग का ये पहली ओवर, दूसरा सेमीफाइनल क्यूसी ग्रेडिएटर्स अंतिम मुकाबले में। फिर से एक बार काफी खूबसूरत स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। 4 रन मिलेंगे, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। टॉप 4 टीमें आप देख सकते हैं, मैकेनिज्म ने भी बिल्कुल बढ़िया प्रयास किया था, आखिरी गेंद तक लड़े थे, लेकिन उनकी कोशिश थोड़ी सी अधूरी रह गई। काफी अच्छी गेंद थी इस बार प्रेम द्वारा। फिर भी 1 रन मिलेगा क्योंकि गलती की थी विकेट कीपर के हाथों से। अच्छे गेंदों का सम्मान करना और खराब गेंदों के ऊपर प्रहार करना, ये रणनीति होती है किसी भी बल्लेबाज की। दाई हाथ के बल्लेबाज अतिक सामना करेंगे प्रेम का। एक रन खुद के निकला हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग 12। अच्छी शुरुआत हो चुकी है। फिर से बढ़िया स्ट्रोक, कड़क अंदाज में खेला हुआ, लेकिन सीधी गई है गेंद खिलाड़ी के हाथ में और पहली सफलता यहां पर मिलती हुई प्रेम को। और एक सुंदर कैच मेरे ख्याल से धीरज वहां पर मौजूद थे। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजकुमार आउट होकर पैविलियन, और उसकी जगह लेने के लिए मेरे ख्याल से मिलिंद जाएंगे, एक हुक्मी बल्लेबाज। इस खिलाड़ी की अंदाज अगर देखा जाए तो अभी तक इस खिलाड़ी को आउट करने में कोई भी गेंदबाज नाकामयाब रहा है। दोनों ही मैच में नाबाद रहा है, नॉट आउट रहा है ये खिलाड़ी। तो अभी भी मौका है, देखना होगा इस खिलाड़ी की विकेट कौन ले पाता है। वेयर हाउस के अब गेंदबाजी में बदलाव, यहां पर जिस खिलाड़ी ने कैच लिया था वो गेंदबाज के हाथों में, और पिछले मुकाबले में उस मैच मैन ऑफ द मैच धीरज, जी हाँ, एक अच्छे खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। एक अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अब अतिक के सामने और उसके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उनका हुक्मी बल्लेबाज है मिलिंद देसाई। पहले ओवर का खेल खत्म, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास, इस बार अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास। गेंद के नीचे अभिजीत आप देख सकते हैं कितने स्फूर्तिले खिलाड़ी है, एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी उनके टीम में शामिल है, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर। लुकिंग एट हिम, उनके फैन क्लब भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उनके लिए तालियां बजाते हुए उनकी टीम्स के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्यों ना हो, काफी स्फूर्तिला खिलाड़ी है ये। ओ क्या फ्लिक है ये, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, जस्ट टाइमिंग, नजाकत और सब कुछ इस शॉट में देखने को मिलता हुआ। और लेग साइड में काफी स्ट्रांग है इस खिलाड़ी को, अगर आप लेग साइड में खिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको रन बरसेंगे। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग 19। कड़ी चुनौती है अब वेयर हाउस वॉरियर्स टीम के सामने, वो है चुनौती इन दो खिलाड़ियों की। अतीत, ये भी खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। सीधा बल्ले से एक बार फिर से सम्मान दिया इस गेंद को। पिछले गेंद पर एक बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक खेला था, लेकिन इस बार सम्मान दिया। जानते ही ये गेंद पड़ते हैं, गेंद टिप्पा खाने के बाद किस तरह से जाएगी, काफी आई कंसंट्रेशन रहता है इस खिलाड़ी का। सीधा बल्ले से एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पे देखिए, आप देख सकते हैं अभिजीत, कोई गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब भी उनके हाथों में गेंद आती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एक ही रन मिलेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी इन एक्शन, देखना होगा इस गेंद को रोक पाते हैं कि नहीं। अभिजीत फिर भी निकल गए थे उस गेंद के पास। उनकी फिटनेस लेवल देखिए कितनी काफी अच्छी है, सुबह सुबह फिटनेस लेवल मेंटेन करते हैं, इसीलिए मैदान पे स्फूर्तिले नजर आते हैं। सभी की निगाहें उनके ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। ये काफी बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था, फ्लैट 6। देखना होगा अंपायर का इशारा, जी हां 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। मेरे ख्याल से अगर आज छक्कों का हिसाब निकाले तो मेरे ख्याल से मिलिंद के बल्ले से सबसे ज्यादा छक्के निकले हैं। हर मैच में कम से कम 2-2 छक्के उसने जड़े जरूर है, क्योंकि पिछले जो 2 मुकाबले थे वो कम स्कोर के थे, लेकिन इस बार इसको मौका मिला है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का, क्योंकि 2 ओवर का खेल अभी यहां पर खत्म हो चुका है। और स्कोर कार्ड के ऊपर 27। दयानंद गेंदबाजी करने के लिए 38 नंबर जर्सी पहने हुए दयानंद, ये भी अच्छे काफी खिलाड़ी, अच्छे हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अतिक के सामने देखना होगा दाएं हाथ के बल्लेबाज है, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। स्कोर पहुंचा है 27, 2 ओवर का स्किल सदम। शॉर्ट गेंद, लंबा हिट, गेंद निकल गई है बस स्टेडियम में, सीधा 6 रन के लिए। काफी शॉर्ट गेंद थी, समय था बल्लेबाज के पास अतीत के, और ताकत भरा ये स्ट्रोक था। कितनी देर तक हवा में आप देख सकते हैं, अगर किसी भी मैदान में इस शॉट को देखेंगे तो आप ये छक्का हासिल करोगे। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था ये। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। फिर से एक बढ़िया स्ट्रोक, फिर एक बार। न सूरत देखता है न मूरत देखता है, ये तो सिर्फ अपनी टीम की जरूरत देखता है। खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। देखते देखते पहले ओवर में काफी अच्छा संतुलित कंट्रोल में रखा था, लेकिन दूसरे ओवर में रन बने। तीसरा ओवर उसी मार्ग पर चलता हुआ लगभग 2 लगातार छक्के अतिक के बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक से बल्ले पर आई नहीं। 1 ही रन मिलेगा और अभिजीत के हाथों में गेंद गई है। 1 रन के साथ संतुष्ट, 40 पे रुका हुआ यह स्कोर।
थोड़ा सा फिसल गए हैं दयानंद, कोई बात नहीं, होता है ऐसे में, थोड़ा सा फिसल गए हैं, थोड़ा सा फुटवर्क जो था वो शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसी के लिए थोड़ा सा फिसल गए, लेकिन हम दुआ करेंगे ठीक हो जाए। चालीस पे रुका हुआ ये स्कोर है, तीसरा ओवर और मिलिंद सामना करने के लिए तैयार है। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन आखिरी क्षणों में स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर ठीक से टाइमिंग हुई नहीं, फिर भी गेंद निकल रही है स्वीप की दिशा में, 1 रन मिलेगा। 41 पे पहुंचा हुआ ये टोटल। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला, इसके बाद एक अंतिम मुकाबला आना बाकी। ऑलरेडी क्यूसी ग्रेडिएटर्स ये टीम पहुंच चुकी है अंतिम मुकाबले में। अब उनका सामना किस टीम के साथ होगा, वेयर हाउस के साथ या प्रोडक्शन मावला टीम के साथ। एक बार फिर से उसी दिशा में गेंद सीमा के बाहर, और कुछ वर्क वहां पर बिल्कुल बढ़िया का दायित्व निभाते हुए प्रेक्षक दिशा में एक कैच लेने का प्रयास किया था, इसके लिए तालियां जरूर होगी हमारी तरफ से। और एक फिर से लंबा छक्का, इस बार तीसरा बड़ा शॉट देखने को मिला अतिक के बल्ले से, स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 47 रन। फिर से एक बार हवा में गेंद उछल कर खेला हुआ, ये स्ट्रोक देखना हुआ, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी और थोड़ी सी मिस फील्डिंग में कहूंगा। ऐसे इस पोजीशन पे आपको अभिजीत जैसे खिलाड़ियों को रखना चाहिए था। स्फूर्तिली खिलाड़ी है, लेकिन गेंद फिर भी गई है सीमा रेखा के पार, 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। स्कोरिंग कार्ड के ऊपर स्कोर पहुंचा है 51 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर में लगभग मेरे ख्याल से 24 रन बने हैं। उपस्थित डीजे नहीं है, लेकिन वो डीजे का दायित्व निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा स्पोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से ये क्रिकेटिंग ये फाइनल बचा हुआ है, वो सबकी अपडेट्स हमें देंगे। बिल्कुल फ्लिक शॉट है ये, इस बार खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ दूसरे की मांग होगी। जी नहीं, बढ़ते कदमों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। 1 ही रन पे संतुष्ट, लेकिन आज अतिक क्या दायित्व निभा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं। धीरज एक बार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 34 ओवर की पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया, स्कोर पहुंचा है 52। फिर से एक बार सीधा बल्ले से, इस बार लॉग ऑफ के खिलाड़ी, थोड़ा सा स्क्वायर था, गेंद सीमा रेखा बाहर जाएगी 4 रन के लिए। आप देख सकते हैं अभिजीत पहुंचे थे गेंद के लिए, लेकिन जो नजदीक खिलाड़ी था वो नहीं पहुंच पाया। थोड़ा सा स्क्वायर होता तो मेरे ख्याल से अभिजीत ये गेंद रोक सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। जी हाँ, जोश भरा हुआ उनकी टीम में। पेट पे एक बार फिर भी छाएगा लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी के मौजूद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। चौथा ओवर चलता हुआ वेयर हाउस वॉरियर्स के सामने अब चुनौती भरा लक्ष्य है, क्योंकि ये दो बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। ये निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर, ले चलिए और लेके आइए गेंद, क्योंकि जैसे ही बल्ले पर लगी थी, जैसे कि छाप लगी थी इस गेंद के ऊपर 6 रन की।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63, लंबा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि 78 जो हाईएस्ट 76 जो हाईएस्ट टोटल था आज के दिन में, क्या वो रिकॉर्ड भी यहां पर टूट जाएगा? रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। ये हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, शॉर्ट कवर पे एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। काफी कूल माइंडेड खेलते हैं अतिक, जानते हैं किस गेंद के ऊपर प्रहार करना है। अच्छे गेंद थे, इस बार फ्लिक कर दिया, ऑन साइड में केवल एक रन मिलेगा। जितनी खराब गेंदें मिले उसके ऊपर प्रहार किया है और जितनी अच्छी गेंदें मिले हैं उसके ऊपर सम्मान किया है। यही होता है क्रिकेट में। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन, यानी कि 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 65 रन। अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है, देखना होगा इस 6 गेंदों में कितने रन बना पाती है ये टीम। गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं साहिल और सामने है अतिक, जो सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। लगभग उनके बल्ले से निकले हैं 3 बड़े शॉट, 2 चौके, 3 छक्के और 3 चौके, और जो तीनों छक्के लगे थे ना काफी बढ़िया थे, लंबे हिट्स थे। किसी भी मैदान पर उस छक्के को नापो तो छक्के। और ये खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग की दिशा में अभिजीत, ओ ये क्या हो गया? लाखाचे झाले खाक आणि अभिषेकच्या हाती पडला बॉल, कशी झालेली परिस्थिती। कोई बात नहीं, होता है क्रिकेट में, लेकिन एक रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 माफ कीजिएगा। एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद गई है, एक ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। 4 ओवर में 65 रन थे, ये 2 सिंगल्स। 67, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी। और अति के स्ट्राइकिंग एंड पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी इस इनिंग में और उसका पूरा साथ दिया है मंदार ने। काफी ऑफ स्टंप से दूर थी गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा, देखिए ये क्या हो रहा है यहां पर। जो रन नहीं बनना चाहिए था, ये एक नहीं बल्कि 2 अतिरिक्त रन, और स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार मिलिन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। 69 के हालात, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टूटेगा। जो रिकॉर्ड खड़ा 70 रन। नो बॉल का इशारा आ चुका है, एक अतिरिक्त रन तो मिलेगा और इसके बावजूद एक फ्री हिट का मौका भी मिलेगा। साहिल, अच्छी गेंदबाजी तो हो रही है, लेकिन आपको रन रोकने की कोशिश होनी चाहिए। इस नो बॉल और व्हाइट बॉल का थोड़ा सा रुक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मौके आपने इस गेंदबाज को दिए, बल्लेबाजी को दिए, तो जरूर 80 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। 71 स्कोर अब पहुंचा है 71। फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद देके वो होगा। अभिजीत गेंद तक पहुंच पाते हैं कि नहीं? थोड़ा सा मुश्किल कैच था, लेकिन प्रयास बिल्कुल बढ़िया था। प्रयास के लिए जरूर था, ये तो फ्री हिट था, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश थी कि किस तरह की थी, कैच लेने की कोशिश वहां पर अभिजीत द्वारा, लेकिन 3 रन चुराते हुए और 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74। अभी भी मेरे ख्याल से और 3 रन निकालेगी तो आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल खड़ा कर पाएगी प्रोडक्शन मावला। ओ, इस बार तो डंडी गोल हो चुकी है। बहुत देर के बाद एक विकेट मिला। जो साझेदारी हुई थी उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे साहिल, लेकिन अतिक ने अपना काम किया है अपनी टीम के लिए। 674 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन्स ऑन द स्कोरिंग कार्ड। New batsman.
नए बल्लेबाज अनिल आ चुके हैं मैदान के अंदर। स्कोर पहुंचा है 74 रन। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है तो लेवल हो सकता है। 3 निकाले तो आज के दिन का सबसे टोटल। खराब गेंद थी इस बार, व्हाइट बॉल का इशारा देखना होगा। लेग साइड पे गेंद गई थी कि गल्ले पर लगी थी, लेकिन अपील तो हुई है जरूर यहाँ पर। जी हाँ, व्हाइट बॉल, यानी कि 2 अतिरिक्त रन मिलेंगे, यानी कि जो आज के दिन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल था उस टोटल को लेवल कर दिया है। 76 रन बना लिए हैं अभी तक प्रोडक्शन मावला टीम ने, और कुछ गेंदों का खेल भी बाकी है। फ्रंट फुल का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद, रन लेने की गुंजाइश को खत्म कर दिया, क्योंकि जानते हैं और कुछ गेंदें बाकी है तो मैं स्ट्राइक लूंगा। 76 रन बने हैं जरूर, 1 रन भी निकालते हैं तो आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल होगा। लेकिन ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, इस सेमीफाइनल के मुकाबले में जितने ज्यादा रन बनेंगे उतना ही फायदा हो सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। काफी दूर थी लेग स्टंप से काफी दूर, जिसका नतीजा एक अतिरिक्त रन और आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल 77। फिर से एक बढ़िया स्ट्रोक 6 रन के लिए, अलग अंदाज में, और सीधा गई है, स्लॉट में गेंद थी और इसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में, और इसी के साथ इस इनिंग को खत्म कर दिया है। 83 इज द टोटल, दैट मींस 84 रनों की आवश्यकता है।
पहली गेंद पर अपना खाता खोला है धीरज ने। स्कोर तो काफी बड़ा है, यानी कि हर गेंद के ऊपर आपको प्रहार करना पड़ेगा। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हवा में गेंद, मौका बनेगा। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे और मिलिंद ने इस बार अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा मुश्किल कैच था लेकिन इसे आसानी से ले लिया है। पहला विकेट गिरता हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज प्रेम आ चुके हैं। देखना होगा प्रेम अब किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि लंबे शॉट की आवश्यकता है, बड़े शॉट की। हर ओवर में आपको 17 की एवरेज से रन बनाने हैं तो हर गेंद के ऊपर प्रहार करना जरूरी होता है। 1 रन बन चुका 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है। क्या बढ़िया टाइमिंग। कोशिश तो मैं कहूंगा यहां पर सरदार जी थे। सरदार जी की एफर्ट्स देखिए, काफी संतुलित रखा अपने आप को, लेकिन हाथ में गई थी गेंद, लेकिन ड्राइविंग भी लगाई थी। बिल्कुल बढ़िया प्रयास। 2 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 2। फिर से बढ़िया स्ट्रोक यहां पर धीरज द्वारा बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है, लेकिन क्या कैच लिया है। इससे कहते हैं 100% परफॉर्मेंस। आपके लिए 101% मार्क। धीरज आउट होकर पैविलियन में। अभी उम्मीदें जगेगी वो है अभिजीत के ऊपर। अभिजीत का बल्ला चलना चाहिए, तभी जाकर कुछ उम्मीदें पैदा हो सकती है वेयर हाउस वॉरियर्स के लिए। दो रन, केवल 2 रन और यहां पर विकेट खो चुके हैं 2। थोड़ी सी खराब शुरुआत में कहूंगा, पहले ही कहा गया था, क्योंकि ज्यादा रन बनते हैं तो दबाव बनता है शुरुआती के तौर पर। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, जो हुई नहीं है। अभिजीत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है अब मिलिंद का कैसा, किस तरह से खेलते हैं मिलिंद को। अच्छी ड्राइव लगाई है, लगभग विराट कोहली के स्टाइल में। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। काफी अच्छी स्ट्रोक थी इस बार, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। 100% फील्डिंग एफर्ट्स देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन मौला 1 ओवर की समाप्ति और इस 1 ओवर में केवल 4 रन बने हैं। अब मुकाबला काफी दूर निकलता जा रहा है, क्योंकि बाकी बचे 4 ओवर में हर ओवर में आपको 20 रन बनाने हैं, क्योंकि 80 रन और जरूरत है। आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल चेस कर रही है वेयर हाउस वॉरियर्स, और पहले ओवर में बने केवल 4 रन। और नए बल्लेबाज गेंदबाज आ चुके हैं सरदार। ये भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उनकी तरीका देखिए, दोनों तरफ से स्विंग कराने की कोशिश। इन स्विंगर आउट स्विंगर, ये दोनों उनकी काबिलियत है। शायद इस मैदान के ऊपर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं, तो उनके पास वो अनुभव है। देखना होगा इस अनुभव के किस तरह से, क्योंकि 2 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन में गए हैं, तो मुश्किल बनेगी अब बाकी बच्चे बल्लेबाजों के ऊपर। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार थोड़ी सी लाइन में पटक गए। एक अतिरिक्त रन मिलेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। लंबा फासला तय करना है। प्रोडक्शन मावला को पहली बार मौका मिला था आज पहले बल्लेबाजी करने का, और उस मौके का पूरा फायदा उठा दिए।
अच्छी गेंद इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरे की मांग नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले 2 मुकाबले जीते थे वो आराम से जीते थे सेकंड बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है, आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल। ओ ये खूबसूरत स्ट्रोक था, देखना होगा क्लियर कर पाएंगे जी नहीं, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और तीसरी सफलता यहां पर मिलती हुई प्रोडक्शन मावला टीम को। नए बल्लेबाज अश्वत अभिजीत आउट होने के बाद तीसरे विकेट का पतन हो चुका है वेयर हाउस वॉरियर्स टीम के लिए। शुरुआत तो बिल्कुल बढ़िया थी कि इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला जीता था आराम से, लेकिन इस मुकाबले में कड़ी चुनौती दी है प्रोडक्शन मावला टीम ने। 84 रनों का लक्ष्य का पीछा करते पहले ओवर में केवल 4 रन और लगातार विकेटें यहां पर जारी। नए बल्लेबाज अश्वत आ चुके हैं 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और सामने है सरदार। अच्छी गेंद, इस बार फिर से एक बार बढ़िया गेंदबाजी सरदार, थोड़ा सा स्विंग करते हैं अंदर की तरफ गेंद लाते हैं, देखिए कितनी, और थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज के लिए। फिर से एक बार पॉपिंग क्रीज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, गति मिश्रण कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़े से गेंदबाजी नजदीक से देखे तो काफी अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा फिसल गई, इस बार फिर से एक बार डॉट गेंदें लगातार जा रही है। ये मुकाबला अब बिल्कुल वेयर हाउस वॉरियर्स के हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोरिंग कार्ड की अगर बात करें तो मात्र केवल 8 रन। तो अगर आप यहां पर कोशिश करनी पड़ेगी, सिर्फ 6 रन बने हैं, मुकाबला काफी दूर है, यहां से हर गेंद के ऊपर आपको छक्का लगाना पड़ेगा तो थोड़ा मुश्किल है। और सामने है मिलिन एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। आज अतिक ने क्या बल्लेबाजी की है, लंबे लंबे हिट्स लगाए हैं। इस बार फिर से यॉर्कर करने की कोशिश, अपने आप को थोड़ा सा यॉर्कर में डाल दिया था, आगे निकल कर आए थे लेकिन खुद को यॉर्कर में डाल दिया, सोच में पड़ गए थे बल्लेबाज यहां पर आके खेले तो कहां खेले, क्योंकि गेंदबाज कोई मौके नहीं दे रहे, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे मिलिन पूरे दिन में, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में हो, बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन। सही से इस बार नजरअंदाज से खेला हुआ, कितनी अंदर कवर ड्राइव, बिल्कुल कोई खिलाड़ी मौजूद वहां पर जी, वहां पर डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद था। 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ 8 रन, लगभग ये तीसरा ओवर केवल औपचारिकता जैसे बाकी है यहाँ पर अंतिम मुकाबले में पहुंचने के लिए, क्योंकि वेयर हाउस वॉरियर्स थोड़ी सी शुरुआत खराब हो चुकी है इसकी बदौलत, क्योंकि लंबा टोटल चेज करना उतना आसान नहीं है। अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, फ्लाइटेड गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी, लेंथ पर डाला था, गुड लेंथ पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त किया, कोई रन नहीं मिला। ज्यादा डॉट गेंदें देखने को मिल रही है इस इनिंग में, जबकि जब प्रोडक्शन मावला बल्लेबाजी कर रहे थे हर गेंद के ऊपर प्रहार कर रहे थे। ओ ये बिल्कुल प्रयास था विकेट के पीछे, क्या डाइव लगाई थी अपने दाई तरफ, खूबसूरती। प्रोडक्शन मावला आज उतरे हैं इस मैदान में जीत हासिल करने के लिए। अब देखना होगा उनके पास कौन सी टीम चुनौती देती है, क्योंकि क्यूसी ग्लैडिएटर्स
ये भी टीम काफी अच्छी है जो अंतिम मुकाबले में ऑलरेडी पहुंच चुकी है और लगभग यहाँ पर प्रोडक्शन मावला का जाना तय हो चुका है। फिर से एक बढ़िया स्ट्रोक, इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद सिवारे का पार, 6 रन और उतनी ही अच्छी कैच, प्रेक्षक दुविधा में। बिल्कुल बढ़िया कैच वहां पर प्रेक्षकों के बीच में लिया गया है। आपके ऊपर कैमरा, पहला छक्का इस इनिंग में लगता हुआ बहुत देर के बाद, 6 रन। लंबा शॉट खेलने की कोशिश, लॉन्ग लेग की दिशा में बाउंस होने के बाद फील्ड के ऊपर से 2 गेंदों में 10 रन बने हैं। थोड़ा सा उत्साह निर्माण किया था बल्लेबाज ने, लेकिन ये शुरुआती के तौर पर होना चाहिए था। पहले 2-3 गेंदों के ऊपर प्रहार हो जाता ना तो गेंदबाज थोड़ा सा दबाव में आ सकते थे। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। प्लेयर्स से उनके लिए यादगार दिन रहेगा। ये शायद दूसरा मौका है। व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है, एक अतिरिक्त रन यानी कि 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। पूरे मैनेजमेंट का सपोर्ट, टीम का सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन का सपोर्ट और उतनी ही सहयोग सभी खिलाड़ियों द्वारा, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, खो खो में हो, चेस में हो, टफ ऑफ वॉर में हो। लेकिन मैं तो कहूंगा और भी सारे स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स में भी जैसे कि कहा गया था बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, ऐसे भी खेल को शायद इन्वॉल्व किया जाएगा अगले कुछ सालों में। बॉलर का नाम क्या है? भाभी भाभी ये भी अच्छे गेंदबाज है। आज पूरे दिन में इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। काफी अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लेकिन इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। केवल जैसे औपचारिकता बाकी है ये मुकाबला कलम। पिछला मुकाबला आखिरी गेंद तक गया था, लेकिन ये मुकाबला लगभग वन साइडेड अफेयर जिसे कहा जा सकता है। ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद केवल 1 ओवर का खेल बाकी, उसके बाद अंतिम मुकाबला। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था, लेग साइड की दिशा में केवल 1 रन मिलेगा। जीते कोई भी हो, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स है मैं उन सभी पार्टिसिपेंट को पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पोर्ट्स खेला जाता है फिटनेस लेवल मेंटेन करने के लिए, और इसी के लिए शायद इसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हवा में गेंद उछली जरूर है, कैच का मौका, लेकिन कैच कही है सीधा बाउंड्री के बाहर। कोई बात नहीं, कोशिश तो बिल्कुल बढ़िया थी, मुश्किल था जरूर क्योंकि सूरज चुनकर आंखों में आस आ रहा था शायद। ये गलती आप अंतिम मुकाबले में नहीं कर सकते। आखिरी मौके, आखिरी मुकाबला देखने के लिए बहुत सारे प्रेक्षक एक बार फिर से फ्लैट 6 लगातार यहां पर 1 6 1 चौका, कुछ अलग अंदाज से खेल रहे, लेकिन शायद थोड़े से कम रन होते ना तो ये मुकाबला बिल्कुल बच सकता था, लेकिन बहुत रन ज्यादा है, इसीलिए शायद ये केवल औपचारिकता मैं कहूंगा वन साइडेड दिख रहा है ये मुकाबला, लेकिन थोड़ा सा उत्साह निर्माण कर रहे हैं बल्लेबाज।
सीधा बल्ले से खेलने की कोशिश में पे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। एक रन मिलेगा क्या, दूसरे की मांग होगी, दूसरे का प्रयास। जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन मिले, 2 रन के साथ स्कोर और तब्दील होता हुआ लगभग ये आखिरी ओवर है, 5 गेंदों का मात्र केवल खेल बाकी है। मैं तो कहूंगा अंतिम मुकाबले के लिए काफी चुरस निर्माण होगी, ढोल ताशे बजेंगे। कौन से टीम के लिए सपोर्ट होगा? दोनों टीमों के लिए, क्यूसी क्रेडिएटर्स हो या प्रोडक्शन मावला, ये 2 टीमों के बीच में अंतिम मुकाबला होना तय है। दोनों तरफ से अगर कंपैरिजन करें तो दोनों टीमें काफी संतुलित है, तगड़ी टीमें है। 2 टॉप टीमें अब जाएंगी फाइनल मुकाबले में और उस 2 टीमों के लिए सपोर्ट करने के लिए सभी प्रेक्षक यहां पर उपस्थित है। 4 गेंदों की सिर्फ 3 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की और ये मुकाबला लगभग फिनिशिंग एंड पर। लेकिन मैं तो कहूंगा अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से 3 लंबे हिट्स क्या शुरुआती के तौर पर आकर आतिक ने बल्लेबाजी की है, उसी के बल्लेबाजी की बदौलत एक लंबा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही प्रोडक्शन मावला। क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में हमने देखा था मिलिंद ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार बल्ला चला वो आतिक का। अगर मैन ऑफ द मैच के लिए केवल कोई नाम हो तो कि मैं तो कहूंगा सिर्फ आतिक। 31 अंतिम मुकाबले में पहुंचने के लिए केवल 1 गेंद आना बाकी है और प्रोडक्शन मावला और क्यूसी क्रेडिएटर्स, ये 2 टीमों के बीच में हम देखेंगे एक मेगा फाइनल ऑफ दिस लुपिन स्पोर्ट्स डे इन द क्रिकेटिंग फील्ड। और ये मुकाबला एक तरफा जीता है और इसी के साथ मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे